नमस्कार मित्रों, आदिकाल भाग 2 हम सब पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 77 पे किताब लेकर के बैठें, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन पे दिखाई न दे, और ना तो स्क्रीन में ऊपर जो है दिया रहता है वहाँ हाई क्वालिटी कर लेना, अगर स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। ठीक, वैसे हम स्क्रीन पे बड़ा कर दे रहे हैं जितना हो पा रहा है। आइए, हम सब देखिए ये पढ़ रहे थे ना। अब यहाँ ये देखते हैं पेज नंबर इंद्रभूति राजा मेकोपो वड़ी कुठालीपा कमरीपा लोहार जालंधरपा ब्राह्मण थे जालंधरपा। फिर राहुलपा शूद्र थे, मेदनीपा धर्वरीपा धोगरीपा शूद्र थे, पंकजपा ब्राह्मण थे, घंटापा क्षत्रिय थे, जोगीपा डोम थे, चेकुलपा शूद्र थे, गुंडरीपा चिड़ीमार थे, लुचकपा ब्राह्मण थे, निर्गुणपा शूद्र थे, जयानंत ब्राह्मण थे, चरपटीपा कहार थे, चंपकपा भिकनपा शूद्र थे, भलीपा कृष्णघृत वर्णिक कुमरिका, ठीक है, ये कुमरिका थे। और फिर इसके बाद आइए बात करते हैं आगे हम सब। ठीक, ऐसी आगे देखते हैं। ये कुमरिका चौरीपा मणिपा हो गया ना। मेघलापा योगिनी गृहपति कन्या, फिर कनपलपा योगिनी गृहपति कन्या, कल्पा शूद्र, कांतालीपा दर्जी, धौलीपा शूद्र, उधलीपा वैश्य, कपालका शूद्र, किलपा राजकुमार, सागरपा राजा, सरभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण, दारिकपा राजा, पुतलीपा शूद्र, पनहपा चमार, कोकालीपा राजकुमार, अनंगपा शूद्र, लक्ष्मीकरा योगिनी, फिर राजकुमारी, समुदपा भलीपा ब्राह्मण। ये आपके हुए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ इसमें जो महिला थी ना, मेघलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, ये थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सराह यानी कि सरोजवज्र भी नाम है। सराहपा का मतलब सरोजवज्र भी नाम मिलता है इनका, चाहे सराहपा करें चाहे सरोजवज्र कहें हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय की योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। फिर से देखें, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, जो वज्रयानी थे। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अब आदिकाल में ही अपभ्रंश साहित्य पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ अपभ्रंश साहित्य आप देख रहे हैं ना। इसमें देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, कहने का मतलब स्वयंभू को प्रथम कवि माने हैं अपभ्रंश भाषा के डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। स्वयंभू 8वीं सदी, अगर सही बात करें तो लगभग 8वीं सदी है ही है ना। 783 के आसपास विद्यमान थे स्वयंभू। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, तो स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक पौमचर्यु, रिट्ठडियमचर्यु तथा स्वयंभू छंद। पौमचर्यु, रिट्ठडियमचर्यु, स्वयंभू छंद महत्वपूर्ण है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, यानी वाल्मीकि भी कहा जाता है और व्यास भी कहा जाता है। तो ये पेज कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं पेज नंबर 78 पर। यहाँ अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। अगर नहीं दिखाई देता है मित्रों तो आप जो है किताब लेकर के बैठें या
अपने मोबाइल में वो हाई क्वालिटी दिया रहता है ना, उसको कर लीजिएगा। आगे इसमें देखते हैं, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ध्यान दें, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। यह ध्यान दीजिएगा, ये अधूरा रहा तो त्रिभुवन ने पूरा किया था। त्रिभुवन कौन थे? स्वयंभू के। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव कुमार सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। आगे देखते हैं, सर्वमान्य धारणा है, ठीक, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी और 10वीं शती में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार है, ऋय कुमार चर्यु है और जसहर चर्यु है। ये पुष्पदंत की जो है 3 रचना हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार 1, ऋय कुमार चर्यु 2, जसहर चर्यु 3। तो ये पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। ठीक है, महापुराण में 63 ही नाम आया ना, तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का ही प्रयोग किए हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और औहट्ट में चौपाई अर्थात चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश या औहट्ट भाषा में जो चौपाई थी वह केवल 15 मात्राओं का छंद था। अब वर्तमान में 16 है ना। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो पूछा जाता है हिंदी का भवभूति किसे कहा जाएगा? और भवभूति करुण रस को रसराज मानते हैं, ठीक है ना। तो जो करुण रस को रसराज मानते हैं वही पुष्पदंत हैं, पुष्प। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब शिव सिंह सेंगर ने पुष्प, या ऐसे ही मान लीजिए भवभूति है ना, पुष्प चढ़ाने वाले, ठीक है। भवभूति भवभौम भूर्भुवः भव से होता है, पुष्प चढ़ा करके किया जाता है। तो इस तरह से याद रखिए कि पुष्पदंत को भवभूति माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है, खुद ही माने हैं। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, एक चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। हरिशेन ने 3 ही जो है धम्म परीक्षा, इनका ग्रंथ हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं केवल। एक चतुर्मुख हैं और एक स्वयंभू पुष्पदंत। स्वयंभू पुष्पदंत को पढ़ ही चुके हैं, और एक चतुर्मुख को भी जो है हरिशेन ने, इनका धम्म परीक्षा ग्रंथ है, इस अपभ्रंश के 3 ही कवि मानते हैं ये हरिशेन। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो चतुर्मुख हैं इनको स्वयंभू ने पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है।
रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय अगर किसी को है तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को हैं। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। ध्यान दीजिए, संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ माना है। मुनि राम कुमार जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव का संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के इंदु से माना जाता है। जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है, एक परमात्म प्रकाश और दूसरा है योग सार। ये जो इंदु की रचना है। जो इंदु ने केवल 2 पुस्तकों की ही रचना की है, एक परमात्म प्रकाश है और दूसरा योग सार है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत केवल 9 कवियों को ही शामिल किया है। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य। देखते हैं मित्रों, पेज नंबर हम सब जो है पहुंच चुके हैं यहाँ 79 पे। ठीक, अभी एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देख लीजिए, संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुनि राम सिंह ने क्या पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो मुनि राम सिंह की है, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है। जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है, एक परमात्म प्रकाश, योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। ठीक, यहाँ तक हुआ था। आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया है। ये 9 कवि इस प्रकार हैं, इसको देखते हैं। 9 कवि कौन इस प्रकार हैं? एक आप देखते हैं पुष्य या पुंड, ठीक है। रचना का अज्ञात है। अज्ञात कवि खुमान रासु ये अज्ञात कवि। रचना नंद का भी रचना अज्ञात है इनका, ठीक है। मसूद, कुतुब अली, साहिदान चरण, अकमल चंद, जगनी, केदार का बारदड़ वेड़ी, जल्हड़, भूपत, नरपति नाल, ठीक है। बीसल देव रासो वाले, नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, सारंगधर, हमीर रासो, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, नूका चंदा की प्रेम कहानी है, ठीक है। मुल्ला दाऊद में गोरखनाथ 40 ग्रंथ है। तो ये रहे आपके। फिर इसके बाद मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। पेज नंबर हम सब पहुंच रहे हैं मित्रों, कितना? 80 पे। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। एक जो है अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा बोलचाल में। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं 4 हो गए और ये 8 जो है देश भाषा काव्य की, 8 4 12 हो गए। तो अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं ये जानो, विजयपाल रासो है, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्तिपता का 2 रचनाएं विद्यापति क्या है, विजयपाल और हमीद। देश भाषा काव्य की जो रचनाएं हैं
इसमें जो है जैसे खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जसचंद्रिका, परमाल रासो जिसको आला का मूल रूप में, और खुसरों की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो 8 जो है देश भाषा की रचनाएं हैं और 4 ये टोटल 12 जो है किए हैं। मतलब शुक्ल जो है 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आदिकाल के अंतर्गत ये 9 कवि माने हैं। ठीक है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। ठीक। जो हेमचंद थे, हेमचंद कहाँ थे? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के ही दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है। जैसे हेमचंद का अन्य पुस्तक है कुमार पाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है और देसी नाममाला कोश है। हेमचंद को प्रकृत का पाणिनि माना जाता है। अगर पूछा जाए प्रकृत का पाणिनि कौन है तो हेमचंद हैं। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयश्रय काव्य की भी रचना की है। सोम प्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम से एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्रकृत काव्य लिखा। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है। इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्रकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्रकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्ज्वल, बब्बर, ठीक है, प्रकृत पैंगलम में थे। विद्याधर, सारंगधर, जज्ज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। तो लक्ष्मीधर ने ही किया था 14वीं शताब्दी के अंत में प्रकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह। इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्ज्वल, बब्बर आदि की रचनाओं का संकलन है। प्रकृत पैंगलम में प्रकृत और अपभ्रंश की रचनाओं विवेचना की गई है। प्रकृत पैंगलम में प्रकृत और इसके बाद अपभ्रंश छंदों की क्या की गई है? विवेचना की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 81 पेज नंबर पे हम सब पहुंच चुके हैं। ठीक, ये देखिए प्रकृत पैंगलम को प्रकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। चाहे प्रकृत पैंगलम का हो चाहे प्रकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है प्रकृत पैंगलम को। प्रकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्रकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्ज्वल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में
श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। नूनम बादलम छाई खे पसरी निःसृण शब्दः खरः शत्रुम पाणि लुटाली तोड़ हसीनो एवं भड़ंत्यु उद्भटाः झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे और कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ये अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं, तो जो है सारंगधर। ये कौन किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो अब आदिकाल में हम सब मित्रों सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, वो रहेगा आपका भाग 3। बस आज के लिए यही इतना। अच्छा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो या कुछ आपके लिए हितकर साबित हो रही है तो मित्रों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।